Assalamualaikum students. I'm your SST teacher Miss Afifa. Today we will learn lesson our environment. Our environment means हमारा माहौल. Introduction of the lesson. Number 1. An environment is everything around us. हमारे माहौल में वो तमाम चीज़ें शामिल होती हैं जो हमारे इर्द गिर्द पाई जाएं. Point number 2. Environment is our basic life support system and is composed of living and non-living things. हमारा माहौल हमारी ज़िंदगी का एक बुनियादी सिस्टम है जो लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग से मिलके बना है. पॉइंट नंबर 3. ड्यू टू केयरलेस एनवायरनमेंट बिकम्स डर्टी कॉल्ड पॉल्यूशन. हमारी लापरवाही से हमारा माहौल गंदा होना शुरू हो जाता है जिसे हम पॉल्यूशन कहते हैं. पॉल्यूशन मीन्स आलूदगी. टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन. वी हैव 3 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन. नंबर 1. Land pollution. Land pollution is the destruction of Earth's land surface due to humans' activities. Land pollution का मतलब है ज़मीनी आलूदगी. जब इंसानों की एक्टिविटीज़ की वजह से हमारी ज़मीन को नुकसान पहुंचना शुरू हो जाए तो ऐसी आलूदगी को हम लैंड पॉल्यूशन कहते हैं. नंबर 2. एयर पॉल्यूशन. Air pollution refers to the release of harmful gases in the air. Air pollution means हवा की आलूदगी. ऐसी आलूदगी जो डिफरेंट तरह की गैसेस, हार्मफुल गैसेस हम जब एयर में रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं तो इससे हमारी एयर पॉल्यूटेड होना शुरू हो जाती है जिसे हम एयर पॉल्यूशन कहते हैं. नंबर 3. वाटर पॉल्यूशन. Water pollution occurs when harmful waste thrown in water, sea, rivers and lakes. Water pollution means पानी की आलूदगी. जब हम हार्मफुल वेस्ट, ऐसा कचरा जो बहुत ही नुकसानदेह हो पानी के लिए, जब हम उसको पानी में थ्रो करने लग जाएं तो हमारा पानी पॉल्यूटेड होना शुरू हो जाता है. तो ऐसी आलूदगी को हम वाटर पॉल्यूशन कहते हैं जिससे हमारे सी, समंदर, झील और दरिया पॉल्यूटेड होना शुरू हो जाएं तो ऐसी आलूदगी को हम वाटर पॉल्यूशन कहते हैं. लैंड पॉल्यूशन. As you see in this picture, the cause of land pollution, the garbage throw on the land. ज़मीनी आलूदगी. जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि वो क्या वजह है जिसकी वजह से हमारी लैंड जो है वो पॉल्यूटेड हो रही है. डिफरेंट तरह का जो गार्बेज है वो ज़मीन पे थ्रो हुआ है जो बहुत ही गंदा लुक दे रहा है हमारे इन्वायरमेंट को और जो मेन रीज़न है लैंड पॉल्यूशन का. Reading and explanation of the lesson Our environment on page number 46, line number 1. Land is polluted when trees in the forest are cut and new trees are not planted. हमारी ज़मीन उस वक्त आलूदा होना शुरू हो जाती है जब हम अपने ट्रीज़ को कट करना शुरू कर देते हैं और न्यू ट्रीज़ को ग्रो नहीं करते. लाइन नंबर 2. Vegetation and greenery is important for the balance in nature. Vegetation means पौधों का ग्रो होना. तो पौधों का ग्रो होना और ग्रीनरी हमारे नेचर के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है. As you see in this picture, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि एक आदमी जो है वो ट्री को कट कर रहा है जो लैंड पॉल्यूशन की अहम वजह है. दूसरी पिक्चर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने गार्बेज जो है अपनी लैंड पे थ्रो किया हुआ है. On page number 46, line number 3.
Land wears away when there is a lack of vegetation. हमारी ज़मीन आलूदा उस वक्त होती है जब हमारे पास न्यू प्लांट्स ग्रो नहीं किए जाते. इट में रिजल्ट इन लैंडस्लाइड्स, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड्स होना शुरू हो जाती है. लैंडस्लाइड्स मीन्स कि ज़मीन की मूवमेंट, जिसकी वजह से हमारे डिफरेंट रॉक्स, जो भी हमारे सॉइल है वो ख़राब होना, वो टूटना शुरू हो जाती है. डिफरेंट तरह की जो स्टोन्स हैं, जो रॉक्स हैं, जितनी तरह की चट्टानें हैं, वो ब्रेक होना शुरू हो जाती हैं जब हमारी ज़मीन पर ग्रीनरी नहीं होती. जब ग्रीनरी होगी हमारी ज़मीन पर तो उतनी ही ज़्यादा हमारा इन्वायरमेंट बैलेंस रहेगा, उतनी ज़्यादा हमारे पास बारिशें होंगी और उतनी ही ज़्यादा हमारा इन्वायरमेंट ग्रीन रहेगा. लाइन नंबर 5, गार्बेज एंड वेस्ट शुड बी कलेक्टेड एंड बरीड. डिफरेंट गार्बेज और वेस्ट, जो भी कचरा है, हमें उसको कलेक्ट करना चाहिए और उसको बरीड मीन्स दफनाना चाहिए, उसको ज़मीन में पैक कर देना चाहिए. Line number 6, plastic do not break down and dissolve in the soil. As you know कि जो भी प्लास्टिक मटेरियल होता है वो इजीली ब्रेक डाउन नहीं होता, टूटता नहीं और ना ही डिज़ोल्व होता है, ना ही ज़मीन में हल होता है. So all the plastics products should be disposed of properly. तो जो भी प्लास्टिक मटेरियल, जो भी प्रोडक्ट है, हमें उसको प्रॉपरली डिस्पोज ख़त्म करना चाहिए, या तो फिर हमें उसको यूज़ में, रिसाइकिल में, मतलब दोबारा यूज़ में आना शुरू हो जाता है. इसी वजह से हमें उसको प्रॉपर डिस्पोज मीन्स प्रॉपर ख़त्म कर देना चाहिए. ऑन पेज नंबर 47, एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स that live in forest and fields die when their natural environment is destroyed. जानवर, परिंदे और कीड़े जो जंगलात में और डिफरेंट जगह मौजूद होते हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं जब नेचुरल इन्वायरमेंट, जो हमारा इन्वायरमेंट है, वो लैंड पॉल्यूशन की वजह से डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है. ओवर पॉपुलेशन मीन्स आबादी का बढ़ना. On page number 47, overpopulation is also a concern as people need more space to live and work. जब आबादी बढ़ने लग जाती है तो लोगों को ज़्यादा जगह चाहिए होती है रहने के लिए और काम करने के लिए. Therefore, the cities and towns are expanding. इसी वजह से जो भी शहर हैं और कस्बे जो हैं वो बढ़ना शुरू हो गए हैं, क्योंकि लोगों ने विलेजेस से टाउन्स की तरफ, सिटीज़ की तरफ मूव करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो उस ज़मीन को भी यूज़ कर रहे हैं जो हमारे ट्रीज़ की जगह है, जो हमारे फॉरेस्ट की जगह है, जिसकी वजह से हमारी लैंड जो है वो पॉल्यूटेड हो रही है. एयर पॉल्यूशन मीन्स हवा की आलूदगी. Air pollution on page number 48, line number 1. Air pollution is very harmful for all living things. हवा की आलूदगी जो तमाम इंसानों के लिए, तमाम लिविंग थिंग्स के लिए बहुत हार्मफुल है. Line number 2. Air pollution has damaged the protective ozone layer. एयर पॉल्यूशन हमारी जो प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर है उसको नुकसान पहुंचाती है. लाइन नंबर 3, द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन. व्हाट इज ओजोन लेयर? ओजोन लेयर एक ऐसी प्रोटेक्टिव लेयर है जो हमारी अर्थ को डिफरेंट रेज से, डिफरेंट हार्मफुल रेज, ऐसी शुआएं जो सन से आ रही होती हैं, उस रेज से हमें प्रोटेक्ट रखती है. लाइन नंबर 4, dirty particles, dust and chemicals in the air cause allergies and lungs diseases. डिफरेंट डर्टी पार्टिकल्स और धूल, केमिकल जो भी एयर में मौजूद होते हैं वो एलर्जीज़ और लंग्स की बीमारी को बढ़ाते हैं, उन बीमारियों को कॉज करते हैं.
On page number 48, as you see in this picture, the causes of air pollution: factories release harmful gases, different vehicles release harmful gases, and these gases enter in the air and cause air pollution. आप इस तस्वीर में देख सकते हैं डिफरेंट फैक्ट्रीज जो हैं हार्मफुल गैसेस को रिलीज़ कर रही हैं. डिफरेंट ट्रांसपोर्ट्स व्हीकल्स जो हैं वो हमारी गैसेस को रिलीज़ कर रही हैं जो एयर में एंटर होती हैं और एयर पॉल्यूशन को कॉज करती हैं. As you see in this video, factory release harmful gases in the air that increase air pollution. आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि फैक्ट्री किस तरह से एयर पॉल्यूशन को बढ़ा रही है डिफरेंट गैसेस को एयर में रिलीज करके. On page number 45, this picture clear the concept of ozone layer. Ozone layer is a thin layer that protect us from the harmful rays from the sun. पेज नंबर 49 पे हमारे पास ये पिक्चर है जो ओजोन लेयर का कॉन्सेप्ट क्लियर करेगी. ओजोन लेयर बहुत ही थिन लेयर मौजूद होती है हमारे एनवायरनमेंट में जो हमें सन की हार्मफुल रेजेस से बचाती है. बट एयर पॉल्यूशन जितने भी हमारे पास जो डिफरेंट केमिकल्स और गैसेस जो हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद होती हैं इस लेयर को डैमेज करती हैं. जैसे हमारा एयर पॉल्यूशन इंक्रीज होगा तो हमारी ये लेयर डैमेज होना शुरू होगी. जब ये लेयर डैमेज होगी तो हमें सन से डिफरेंट हार्मफुल रेसेस हमारे अर्थ की तरफ आना शुरू हो जाएंगी जो हमें डिफरेंट बीमारियों की तरफ, डिफरेंट एलर्जीज़ की तरफ ले जाना शुरू कर देंगी. So we have to protect this ozone layer to free from harmful rays. So student, I hope you understand the concept of land pollution and air pollution and concept of ozone layer. We have to protect this layer by stop releasing of harmful gases in the air. So student, take care and Allah Hafiz.